काइजू नंबर 8 के पिछले एपिसोड में हमने देखा काफका अपने फियर की वजह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था, लेकिन कीकोरू उसे जैसे से बचाती है। कीकोरू उसे फाइनली मोटिवेट करती है और काफका फाइनली अपने फियर के ऊपर आ जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो काइजू नंबर 9 के चिथड़े उड़ा देता है। और अब आगे काइजू नंबर 9 के मरने के बाद बहुत सारे एंट वाले काइजूस डिसअपियर होना चालू हो जाते हैं और जो बचे कुछ एंट्स थे उन्हें कीकोरू और जेन मिलकर हरा देते हैं। यहाँ पर जितने भी सीनियर्स थे उन्हें समझ आ रहा था कि कीकोरू भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और ये कुछ नया नहीं था। हमेशा जो न्यू जनरेशन है वो ओल्ड जनरेशन को हमेशा सरपास करती है। यहाँ पर इन सब का काम देख के जनरल सभी को बधाई देता है, इंक्लूडिंग कीकोरू। यही बात सुन के कीकोरू रो देती है क्योंकि पहली बार उसके बाप ने उसकी तारीफ की थी। यहाँ पर नारुमी डाउट में था कि क्या काइजू नंबर 9 सच में काफका के पीछे पड़ा था या फिर उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और ही है, वरना काइजू नंबर 8 के अगेंस्ट अपने वीक वाले अटैक्स वो करता ही क्यों। यहाँ पर नारुमी का शक सही हो जाता है और सडनली वहाँ पर एक और काइजू का रेडार चालू हो जाता है और उसकी लोकेशन जनरल शिनोमिया के पास थी। यहाँ पर नंबर 9 काफका को कहता है कि मैं तुम्हें मार तो नहीं सका, लेकिन मैं अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जरूर पूरा करूंगा और उसके बाद मैं पक्का तुम्हारे पीछे आऊंगा। अब यहीं पर सबको रियलाइज होता है कि एक्चुअल में नंबर 9 का टारगेट काफका नहीं था, काइजू नंबर 9 का मेन टारगेट था जनरल शिनोमिया, ताकि वो उसे मार के उससे काइजू नंबर 2 के पावर्स ले सके। अब यही सब रियलाइज करने के बाद तीनों उसकी तरफ रश करने लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काइजू नंबर 9 उन सब से वहां पर पहले पहुंच जाता है और हम देखते हैं काइजू नंबर 9 एक साइंटिस्ट के बॉडी से निकलता है और अब वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था अपने नए फॉर्म में। नंबर 9 को देखते ही जनरल सभी को वहां से निकलने को कह देता है। काइजू नंबर 9 यहाँ पर एक साइंटिस्ट को शूट कर देता है, लेकिन जनरल उसे बचा लेता है। ये शॉट इतना पावरफुल था कि पूरा का पूरा उनका बेस ही उड़ जाता है और जनरल यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए अपने नंबर 2 के हथियारों को पहन लेता है। यहाँ पर नंबर 9 कंफ्यूज भी था क्योंकि उसने जो 2 फॉर्म्स काफका के पीछे भेजे थे वो जल्द ही मारे गए। यहाँ पर काइजू नंबर 9 का 42 लेवल 8.5 था और यहाँ पर जनरल और वो दोनों ही एक साथ क्लैश करते हैं। इसी अटैक से नंबर 9 जनरल का हाथ तोड़ देता है और इससे पहले वो एक अटैक से जनरल को मार दे, जनरल फिर से उसे पंच करता है और उसी का हाथ उड़ा देता है। यहाँ पर जनरल का जो असिस्टेंट था जिसकी जान उसने बचाई थी वो कहता है कि सब लोग यहाँ से चले गए हैं, तुम भी यहाँ से निकल जाओ। जिसपे जनरल कहता है कि नंबर 9 के पास एबिलिटी है मुझे ट्रैक करने की, तो मैं उससे बच नहीं सकता। यहाँ जनरल उस असिस्टेंट को भी कह देता है कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जान को भी खतरा है, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम हमेशा मेरे हीरो थे और मैंने हमेशा तुम्हें एडमायर कर रखा है, मैं यहीं पर रहूंगा और तुम्हारे सूट का मैनेजमेंट का काम मेरा है। जिसपे जनरल उससे इंप्रेस होता है और कहता है कि चलो इसे खत्म करते हैं और वो अपनी कंप्लीट पावर को अनलॉक करता है। यहाँ पर हम असिस्टेंट से सुनते हैं कि नंबर वेपन्स यूज करने के कारण तुम्हारे लाइफ स्पैन में से 2 साल कट जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हारी पावर को इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि तुम ह्यूमन फॉर्म में ही दाइकाइजू लेवल के बन जाते हो। इसी पावर से नंबर 9 और जनरल क्लैश करते हैं और वो एक दूसरे के हाथ को ही तोड़ देते हैं। यहाँ पर जनरल अपना राइजिंग क्लैशफुल अटैक यूज करता है और काइजू नंबर 9 का जबड़ा ही उड़ा देता है। ज्यादा पावर यूज करने के कारण ईसाओ पूरी तरह से थक जाता है, लेकिन काइजू नंबर 9 अभी भी हेल्दी था। जनरल किसी तरह कीप अप करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 9 उसे धूल चटा देता है। वो उसे बिल्डिंग पर फेंक देता है और उसे पंच करके उसकी पावर एफिशिएंसी को 5% पर ला देता है। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है इस 5% पावर से हम कतई नहीं जीत सकते, लेकिन जनरल यहाँ पर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज करता है, वो काइजू नंबर 2 के मसल्स को ही अपने मसल्स के साथ रिप्लेस कर लेता है, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी होती है। इस फाइट के बाद जनरल और कभी भी फाइट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जनरल कहता है कोई बात नहीं, नई जनरेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे उन पर यकीन है और मैं जानता हूँ कि इसके बाद अगर मैं फाइट नहीं भी करूंगा तो वो सब संभाल लेंगे। जनरल ये सब कुछ कीकोरू के लिए ही कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता ये राक्षस उसकी बेटी के पीछे जाए, इसलिए वो कहता है कि चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं नए जनरेशन के लिए इस थ्रेट को खत्म करके रहूंगा। जनरल को ये एंटायर मोटिवेशन कीकोरू के माँ से आती है क्योंकि उसी ने नंबर 6 से लड़ते हुए अपनी जान को सैक्रिफाइस करके लोगों को बचाया था और जनरल भी यही करेगा। यही कहते हुए जनरल बचे कुछ पूरी की पूरी पोटेंशियल लगा देता है वेपन के अंदर, लेकिन नंबर 9 इसी वक्त उसे पंच कर देता है। यहीं पर हम जनरल के पर्सपेक्टिव से उसकी बैक स्टोरी फिर से देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि कीकोरू की माँ उससे बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि कीकोरू चाहती थी कि वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करे। वो कहते हैं कि अगर वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहती है तो मैं उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर बनूंगी, तो उसके खेल कूद की जिम्मेदारी वो उसके बाप को दे देती है। अब यहीं पर बैक स्टोरी खत्म होती है और जनरल फाइनली कहता है कि मैं एक अच्छा बाप तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं इस राक्षस को यहीं के यहीं खत्म करूंगा ताकि कीकोरू को आगे जाके ये कभी सता ना सके। जिसपे जनरल एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज करता है, वो काइजू नंबर 2 के एनर्जी ब्लास्ट को अपने हाथों से परफॉर्म करता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और एक यूजर की जान तक ले सकता है, लेकिन जनरल एक अलग ही लेवल का बंदा था। इसी अटैक से वो नंबर 9 की कोर तक को एक्सपोज कर देता है और अब बस उसके कोर को उसे फाइनल ब्लास्ट से खत्म
खत्म करना था। लेकिन नंबर 9 कहता है कि मैंने इसके लिए बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रखी है। तो वो अपनी पूरी बॉडी को फिर से डिफेंसिव मोड में लेके चला जाता है। लेकिन जनरल यहाँ पर रुकता नहीं, वो एक और उसी तरह का ब्लास्ट करता है। एक ब्लास्ट तो एक तरह से ठीक था, लेकिन सेकंड ब्लास्ट किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। तो फाइनल ब्लास्ट के साथ वहाँ पर धुआं ही धुआं छा जाता है। अब सब कुछ सेटल होने के बाद हम देखते हैं जनरल वहाँ पर खड़ा था बेहोशी के हालत में, लेकिन नंबर 9 अभी भी जिंदा था। एंड अनफॉर्चुनेटली नंबर 9 बहुत जल्द रीजनरेट करने लगता है और जनरल कहता है बस एक और अटैक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनरल नियर डेथ सिचुएशन में था। इसी का फायदा नंबर 9 उठाता है और अपने पूरे बॉडी को जनरल के अराउंड स्प्रेड कर देता है और इसी के साथ काइजू नंबर 9 जनरल को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर देता है, मतलब उसे मार देता है। और ऐसा करते ही जनरल की पावर एज वेल एज काइजू नंबर 2 की पावर अब नंबर 9 के हो गई। यहाँ पर काफका और जेन वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जेन देखता है जनरल वहाँ पर खड़ा है। अब यहाँ पर नारुमी जनरल के पास जाने ही लगता है, लेकिन काफका प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये जनरल नहीं है। और होता यही है, जनरल की बॉडी नारुमी के ऊपर वो नंबर 9 वाली शॉट कर देती है, जिससे काफका उसको बाल बाल बचाता है। और अब नंबर 9 का एक ही शॉट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक न्यूक जितना डिस्ट्रक्शन कर सकता था। यहाँ पर नारुमी जनरल के बारे में पूछता है, लेकिन 9 यहाँ पर कहता है कि मैंने उसे एब्जॉर्ब कर दिया। यहाँ पर किकोरो आती है और ऊपर से नंबर 9 को शूट कर देती है और वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका बाप मर चुका है। यहाँ पर नारुमी नंबर 9 पे बहुत सारे स्लैशेस लैंड करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पर नारुमी को एक और फ्लैशबैक याद आता है, जब जनरल ने ही कहा था कि वो खुद डिफेंस फोर्स को छोड़ देगा जब स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी काइजू टीम को फॉर्म कर दिया जाए। यहाँ पर नंबर 9 का काम खत्म हो गया था और वो यहाँ से निकल रहा था, लेकिन नारुमी कहता है कहाँ जा रहा है और वो उस पर अटैक भी करता है, पर उसके अटैक्स का उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इवन काफका भी नंबर 9 को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी ही पंच को रोक लेता है एक हाथ से। और यहाँ पर नंबर 9 कहता है कि अब मैं तुम्हें आराम से मार सकता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो देखो नंबर 9 अब अलग ही लेवल पे जा चुका है। अब काफका अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे क्या होगा इन सभी का, क्या नंबर 9 इन्हें भी मार देगा? उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा अगला एपिसोड काइजू नंबर 8 का। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।